Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। One more time, God has given us a very great opportunity to listen His unchanging word. एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये महान अवसर प्रदान किया है कि हम उसके कभी न बदलने वाले वचन को सुन सकें। It's a great blessing when we listen the word of God. जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो निश्चय ये बहुत ही महान आशीष होती है। Millions of people are not getting this opportunity लाखों और करोड़ों लोगों को ये अवसर नहीं मिला है to listen God's word. कि परमेश्वर का वचन सुन पाएं। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Almighty God has given to us His word, a written word in our hand. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें अपना वचन, लिखित वचन हमारे हाथों में दे दिया है। उसने हमें ये वचन दिया है। He has given to us. उसने ये हमें दिया है। We'll hear the word and we'll keep the word into our heart. हम इस वचन को सुनकर इस वचन को अपने हृदय में रखते हैं। The moment that we keep all the word into our heart, the issues of life proceeds from the heart of us. और जिस पल हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहती हैं। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Proverbs chapter 4 verse 23 says, नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 इस तरह से कहता है, Keep your heart with all diligence, Keep your heart with all diligence. for out of it springs the issues of life. Out of that will come out the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस तरह से नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 हमें बताता है। So the issues of life come from the heart. तो जीवन के जल का जो सोता है वो हृदय से निकलता है। Then when you hear the word, that word we listen and we keep it in our heart. तो जब हम वचन सुनते हैं, उस वचन को सुनकर हम उसे अपने हृदय में रखते हैं। From there, the issues of life comes. वहाँ से जीवन के जल की नदियाँ बहती हैं। That's why we have to listen the word of God very attentively. और इसलिए बड़े ध्यान देकर हमें परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। God always wants to bless His children. परमेश्वर हमेशा अपनी संतानों को आशीष देना चाहते हैं। He wants all His people to be always prosperous. वो चाहते हैं कि हमेशा उसकी संतान संपन्न हो, Want His children should be healthy उसकी सारी संतान तंदुरुस्त रहे and their soul should prosper. और उनका प्राण संपन्न होते जाएं। This is the desire of God. ये तो परमेश्वर की इच्छा है। 3 John verse 2 says, यूहन्ना की तीसरी पत्री वचन 2 यहाँ पर कहता है, it says like this, ये इस तरह से कहता है, Beloved, Beloved, I pray that you may prosper in all things you may prosper in all things, and be in health be in health just as your soul prospers. just as your soul prospers. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। What is that? When you hear the word, जब आप वचन सुनते हैं तो देखिए, when you listen the word and receive the word, जब आप वचन गौर से सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं your soul prospers. तो आपकी आत्मा उन्नति करती है। When the soul prospers, जब आत्मा उन्नति करती है you'll be in health. तो आप तंदुरुस्ती में रहते हैं। When you are in health, जब आप तंदुरुस्ती में you रहते हैं always be in prospered. Oh, in everything, in all things that you are, you will be prospered. आप जो कुछ भी करेंगे उन सारी बातों में आप संपन्न होते चले जाएंगे। My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, So, be attentive to the word of God. तो आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनिए। Bible says, बाइबल कहती है, John chapter 17 verse 3. यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 में बाइबल ये कहती है, एंड दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom you have sent. This is eternal life. देखिए, यही तो अनंत जीवन है। This is eternal life. यही अनंत जीवन है। ये कहता No. है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है This जाने। is eternal life. ये अनंत जीवन Knowing
the only true God ये तो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना है and Jesus Christ whom you have sent. और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे जानना है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this is eternal life. That means it is God's desire that we should live forever. यही अनंत जीवन है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अनंत काल तक जिए, सदा के लिए जिए। You should not perish. आप नाश न हो, You should have eternal life. आप अनंत जीवन प्राप्त करें। Though we may live on this earth few years, हालांकि इस पृथ्वी पर आप कुछ साल तक जीवित रहेंगे, we have to leave and go. हमें यहाँ पर रहना है और चले जाना है। Right from the beginning, the people those who have come into the world, बिल्कुल शुरू से ही वो लोग जो कि इस संसार में आए थे, many of them already gone. उनमें से बहुत से लोग तो चले गए हैं All those who are living, they also will go one day. और जो जीवित हैं वो भी निश्चय एक दिन चले जाएंगे। But we should go and live forever. हमें वहाँ पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए रहना है। Before we go, हमारे जाने के पहले we should have this eternal life. हमें ये अनंत जीवन प्राप्त करना है। How to get this eternal इस life? अनंत जीवन को हम कैसे पा सकते हैं? This Bible tells us, ये बाइबल हमें बताती है, know the only true God. एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जान लीजिए। You must know who is the true God. आपको जानना होगा कि कौन सच्चा परमेश्वर Also, है। a people to know 2000 years ago, God sent Jesus Christ into the world, and you also should know who is Jesus Christ. आपको निश्चय उस यीशु मसीह को जानना होगा जिसे 2000 साल पहले परमेश्वर ने इस संसार में भेजा, और आपको ये जानना होगा कि यीशु मसीह कौन है। For knowing Jesus Christ and knowing the true God, it is in our hand. सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ये तो अब हमारे हाथों में है। When you decide, it's in our hand. If you decide, yes, I must know Him. ये हमारे हाथों में है जब आप निर्णय लेते हैं कि हाँ, मुझे उसे जानना होगा। I want to know the only true God. मैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ। I want to know the Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ, When you मैं उसे जानना when चाहता you हूँ। desire for it, जब आप इसकी इच्छा रखते हैं, when you search for it, जब आप उसे खोजते हैं, when you go for it, जब आप इसके लिए जाते हैं, automatically you will come to know Him. तो फिर अपने आप ही आप उसे जान लेंगे। If you don't try to know, अगर आप उसे जानने की कोशिश न करें we will not able to know. तो आप उसे नहीं जान पाएंगे। That's why He says, knowing the only true God. इसलिए ये कहता है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना। In this world, इस संसार में we get very little time to live. देखिए, आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है। Maybe 100 years. शायद हो सकता है कि 100 साल ही आपके पास हो। 100 years will go like a seconds. 100 साल तो एक सेकंड के जैसे बीत जाएंगे, It just goes away. और ये तो बस ऐसे ही Within- बीत जाएंगे। Within this period, और इस समय काल में responsibility and duty is to know God. हमारी जिम्मेदारी और हमारा काम ये है कि हम परमेश्वर को जानें, उसे हम जान ले। Knowing the only true God. एकमात्र जो सच्चा परमेश्वर है, उस परमेश्वर को जान लेना है। Knowing Jesus Christ यीशु मसीह को जान लेना है, is eternal life. यही अनंत जीवन है। Millions of people, लाखों लोग हैं, they are not aware वो इसके बारे में सचेत नहीं हैं who is this Jesus कि Christ. ये यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते हैं। 2000 years ago, 2000 साल पहले He was born on this earth वो इस पृथ्वी पर जन्मे थे, and He lived for 33 and a half years. और वो 33.5 साल की उम्र तक जीवित रहे, Finally, He did so many good things to the people. और आखिरकार उसने लोगों के लिए बहुत से भले भले काम किए, बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, And then He was crucified, और फिर वो क्रूस पर चढ़ाए गए। killed on the cross. क्रूस पर उन्हें मार दिया They गया, buried Him. उन्हें गाढ़ा गया, And after 3 days, He और rose. 3 दिनों के बाद वो जी उठे, He rose from the dead. वो मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन, Still He is alive. और आज भी वो जीवित हैं। Last 2000 years, पिछले 2000 साल से
Say 2021. कहिए जैसे 2021 साल से This speaks of this Jesus वो Christ. सब यीशु मसीह के बारे में बताते आए हैं। The whole world speaks of this Jesus सारा Christ. संसार इसी यीशु मसीह के बारे में बताता है। Anytime किसी भी समय anybody try to know who is this fellow, who is this Jesus Christ, किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि ये यीशु मसीह सच में कौन है। all over the world people are talking about him. पूरे संसार में लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। There are millions of songs written on Jesus. यीशु के ऊपर लाखों लाखों गीत लिखे गए हैं। All over the world, many are worshipping Jesus Christ. पूरे संसार में बहुत से लोग यीशु की आराधना करते हैं। Everywhere Jesus is preached. One side, एक तरफ तो millions of people are accepting Jesus, लाखों लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं and millions of people are singing songs of him. और लाखों लोग उसके गीत गा रहे हैं। Who is this man? ये यीशु कौन हैं? Who is he? वो कौन हैं? Any time thought of it? क्या आपने कभी किसी समय इसके बारे में सोचा? Such a question comes. देखिए, ऐसा सवाल आता है And if you say, I want to know who is this person, और लोग कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति कौन है। my beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, knowing this Jesus Christ, इस यीशु मसीह को जानना, that is eternal life. यही तो अनंत जीवन That है। means when you knowing Jesus Christ is death-free life. इसका मतलब जब आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपका जीवन ऐसा होता है जिसमें मृत्यु नहीं होती है। आप मृत्यु से आज़ाद होकर जीते हैं। You will never see death. आप कभी मृत्यु को नहीं देखेंगे। You will never die. आप कभी नहीं मरेंगे। You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। For that you have to know Jesus. उसके लिए यीशु को जानना होगा। You have to know who is the only true God. आपको जानना होगा कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है। That is the one will give you, that is eternal life. और वही तो है जो आपको अनंत जीवन देता है। वो खुद अनंत जीवन है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, one thing needed on this earth एक ही चीज है जिसकी जरूरत इस पृथ्वी पर है, more than anything else in the world, संसार में बाकी सारी बातों से बढ़कर इसकी जरूरत है knowing the Lord Jesus कि Christ. प्रभु यीशु मसीह को हम जान जाएं। If you want to know him, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, God has already given his word, the scripture, Bible, God has given. परमेश्वर ने हमें अपना वचन दे दिया है। परमेश्वर ने पहले से ही हमें अपनी बाइबल दे दी है। This word of God will teach you, guide you, lead you, take you to Jesus. ये परमेश्वर का वचन आपको शिक्षा देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपको यीशु के पास लेकर आएगा या आपको यीशु के पास पहुंचाएगा। That will bring you the knowledge of Jesus Christ. और इसी के कारण आप प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, आप उसके पास आएंगे। Once you know this, एक बार जब आप इसे जान ले, once you get this knowledge, इस ज्ञान को प्राप्त करने के once you बाद get this understanding, अगर आप इस समझ को प्राप्त कर लेते हैं you will have eternal life. तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। That is eternal life. यही तो वो अनंत जीवन है। You need it. आपको इसकी जरूरत है। God wants all the people to have life eternal. परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। वो यही तो चाहते हैं। Beloved, प्रिय लोगों, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। But the opposition comes, जब विरोध होता है, is coming from an enemy. ये तो शत्रु की ओर से आता है। The aim of the enemy is to steal, kill, destroy the people. और शत्रु का लक्ष्य यही है कि वो लोगों की चोरी करें, उन्हें घात करें और उनका नाश कर दे। Because the enemy knows very well, once the people know Jesus Christ, then the enemy has no right on them. क्योंकि शत्रु इसे बहुत अच्छे से जानता है कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे तो उन लोगों पर शत्रु का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा And he cannot touch them. और वो उन्हें छू नहीं सकता है। The enemy cannot kill them. शत्रु उन्हें मार नहीं सकता है Because they have already got the eternal क्योंकि life. वो अनंत जीवन पा चुके हैं।
by knowing the only true God उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर को And the जानने Lord के Jesus. द्वारा the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, it is your own life eternal. ये तो आपका अपना जीवन है, यही अनंत जीवन है। The whole Bible, right from Genesis chapter 1:1 देखिए, ये पूरी बाइबल यानी उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर the Revelation, the last word, प्रकाशित वाक्य जो कि अंतिम वचन हैं, these all speaks of one person. ये सब एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही मनुष्य के बारे में हमें बताते हैं, That is Jesus Christ. और वो तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। Beloved, प्रिय लोगों, this Bible word, ये बाइबल का वचन it says this is word of God. यहाँ पर ये कहता है कि ये तो परमेश्वर का वचन है। What is this word of God? ये परमेश्वर का वचन क्या है? We'll read one word, Revelation chapter 19 verse 13. हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 13। He was clothed with the robe dipped in the blood, and his name is called the Word of God. His name is called the Word of God. वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और ये कहता है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। His name is the Word of God. उसका नाम तो परमेश्वर का वचन है। Bible is called the Word of God. बाइबल को परमेश्वर का वचन कहा गया है। This Word of God is a person. ये परमेश्वर का वचन तो एक व्यक्ति है। His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Jesus Christ is the Word of God. यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। That means the Bible is Jesus Christ. इसका मतलब ये है कि ये बाइबल यीशु मसीह है। If you meditate this word, search the scripture, then you will know who is this Jesus Christ. अगर आप इस वचन पर मनन करेंगे, इन वचनों को खोजेंगे, तो आप जानेंगे कि ये यीशु मसीह कौन है। आप जान पाएंगे कि यीशु कौन है। Knowing the Lord Jesus Christ is life eternal. प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, that's why it's very, very important to know the word and know the Lord Jesus Christ. इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन को जानें और इस यीशु मसीह को हम जान लें। You will have life eternal. आप अनंत जीवन जिएंगे। This is what says in Psalm chapter 1 verse 1 to 3. भजन संहिता 1 वचन 1 से 3 में यहाँ पर इस तरह से कहा गया है। वचन कहता है, Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seats of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bring forth its fruit in his season, whose leaves also shall not wither, and whatever he does shall prosper. प्रिय लोगों, देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। See, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से what is सुनिए। written here? यहाँ पर लिखा है, Blessed is the man. क्या ही धन्य है वो पुरुष, या आशीषित है वो पुरुष। Who is the man blessed? ये धन्य पुरुष कौन है? The answer is given here. इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। Do not walk in the counsel of the ungodly people. जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। Listen carefully. गौर से सुनिए। Here in another translation it says, एक और अनुवाद में ये कहता है, Dushtala. दुष्ट लोग। It's not dushta, ungodly people. ये दुष्ट नहीं,
पर ये तो भक्तिहीन लोग हैं, जो भक्तिहीन लोग हैं। Ungodly means people don't know God. भक्तिहीन लोग इसका मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो प्रभु को नहीं जानते हैं। God says, परमेश्वर ने कहा do not walk the counsel of the ungodly people. कि जो भक्तिहीन लोग हैं उनकी युक्ति पर न चलें, उन पर न चलें। That means इसका मतलब whenever you hear some counsel and advice coming from the people, first you should know, is that person, does he know God? इसका मतलब है जब भी ऐसे किसी व्यक्ति से आपको सलाह मिलती है तो सबसे पहले आप ये जांच लीजिए कि क्या ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, कि ये भक्तिपूर्ण व्यक्ति है। इस बात को आप निश्चय ही देख लीजिए, इस बात के बारे में आप निश्चय ही जान लीजिए। That means God says, don't walk on their counsel. इसका मतलब परमेश्वर कहते हैं कि उनकी युक्तियों पर, उनकी सलाह पर मत चलिए। Do not go and stand in the midst of sinful people. पाप में लोगों के पास जाकर खड़े नहीं रहना है। Don't go and stand. ये कहता है उनके पास जाकर खड़े भी नहीं रहना है। Do not stand in the midst of the sinners. इन पापियों के मध्य में बिल्कुल खड़े भी नहीं रहे, ये कहता है। You mind your own आप business. अपना काम कीजिए। If they do sin, अगर वो पाप करते हैं somebody else is there to take care of तो it. उससे निपटने के लिए कोई और व्यक्ति वहाँ है। Don't go and stand in the middle of that people. जाकर उन लोगों के बीच में खड़े मत रहिए। And he says, और ये कहता है do not go and sit in the scornful people, gossiping people. जो ठट्टा करने वाली जो मंडली हैं उनके बीच में जाकर न बैठें, ठट्टा और मजाक उड़ाने वाले लोगों के बीच में न रहें, But लेकिन delight in the word of God. परंतु वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। Meditate day and night. वो दिन रात इसी पर मनन करते रहता है। That people are blessed. और ऐसे लोग ही धन्य होते हैं। They will be like a tree planted in the riverside. वो तो नदी के किनारे लगाए पेड़ के जैसे होंगे Always they will be prosperous, green. और हमेशा वो संपन्न होते जाएंगे, हरे भरे रहेंगे, वो बिल्कुल फलवंत रहेंगे। Whatever they do shall prosper. और वो जो कुछ भी करेंगे उसमें सफल या फलवंत होते जाएंगे। Beloved, प्रिय लोगों, that's why you should know the Lord Jesus Christ. इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। You want to know? Then go to the Word of God. अगर उसे जानना है तो आप परमेश्वर के वचन में जाइए, Meditate this Word of God. इस वचन पर मनन कीजिए। Not only you will be prospered, केवल आप ही संपन्न नहीं होंगे, you will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। You will live forever. आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। You will have eternal life. आप अनंत जीवन पाएंगे। That eternal life is knowing the true God and the Lord Jesus Christ. ये अनंत जीवन तो सच्चे परमेश्वर को जानना है और प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, today आज you take a decision. आप एक निर्णय लीजिए। I want to know God. I want to know Jesus Christ. So from this day I will start meditating the Word of God. मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को जानूं, मैं यीशु मसीह को जानूं, इसलिए आज से मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू कर देता हूं। मैं वचन पर मनन करते जाऊंगा। That will take me to the eternal life. और वही मुझे अनंत जीवन में लेकर जाएगा। God is always there to help us. परमेश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार हैं। The moment you call upon the name and ask the Lord Jesus, He will help you to know Jesus. जिस पल आप परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, यीशु को पुकारेंगे, तो वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जब भी आप उसे पुकारें, वो आपकी मदद के लिए आएंगे। The Bible says, बाइबल कहती है, Psalm chapter 32 verse 8. भजन संहिता अध्याय 32 वचन 8 में। आइए देखते हैं वचन क्या कहता What है। says? ये क्या कहता है? I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस तरह ये कहता है।
That's what God does. परमेश्वर यही तो करते हैं। That's what the Word of God does. परमेश्वर का वचन यही करता है। He will lead you. यह आपकी अगुवाई करेगा। Take a decision, my beloved. प्रिय लोगों, निर्णय लीजिए। I will continue this हम इस संदेश को जारी रखेंगे in the next. हमारे अगले एपिसोड में। Beloved, shall we pray? प्रिय लोगों, आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you and praise you for your unchanging word. आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो आपके कभी न बदलने वाले वचन के लिए। You have given this word. आपने ये वचन दिया है। You are instructed us, O Father, to meditate this word day and night. आपने हमें निर्देश दिए हैं कि हम आपके इन वचनों पर दिन रात मनन करते चले जाएं। When we meditate this word, जब हम इन वचनों पर मनन करते हैं so that we will able to know you, the true God, the only true God, and the Lord Jesus Christ. ताकि हम आपको जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम जान सके। Said that is eternal life. और यही तो अनंत जीवन है। So we will live forever. ताकि हम इसे जानने के द्वारा सदा के लिए जीवित रहें। Father, I pray. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, Help all these dear children, all those who are under my voice. प्रभु मेरी आवाज़ सुनने वाले इन सभी अपनी प्यारी संतानों को आप मदद कीजिए, आशीष दीजिए। Give them a desire to get into the Word of God and meditate this Word of God day and night. इनमें ये इच्छा उत्पन्न कीजिए कि परमेश्वर के वचन को ये जाने और परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करने वाले हो जाएं। Give them a desire प्रभु आप इनमें ये बड़ी इच्छा रखिए so that they will get into the Word ताकि ये वचन में जाएं and they will know you. और ये आपको जानेंगे And they will have eternal और life. ये अनंत जीवन पाएंगे They will live forever with you, Father. और ये आपके साथ में हमेशा के लिए जिएंगे। पिता, I give you all glory, मैं आपको सारी महिमा देता हूँ, honor and praise. सारे आदर और स्तुति देता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन।